क्या हो अगर कोई आपसे कहे कि आप इस बड़े से कमरे में 50 दिन गुजारो और बदले में 40 करोड़ रुपए के मालिक बन जाओ। यही ऑफर मिलती है इस कपल को। तो चलिए देखते हैं कि ये अपने 50 दिन कैसे गुजारते हैं, गुजार भी सकते हैं या नहीं। मूवी बढ़िया है, आप बस वीडियो एंड तक देखना। कहानी की शुरुआत में केट और माइक इस बड़े से कमरे में आते हैं। कमरे की तमाम चीज़ें वाइट कलर की हैं। कमरे में आते ही माइक पूरे कमरे में दौड़ता है, वो बहुत ज़्यादा खुश है। दरअसल वॉम नामी साइंटिस्ट इन पर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, जिसमें इन दोनों को लगातार 50 दिन इस कमरे में गुजारने हैं। अगर वो ये चैलेंज पूरा कर लेते हैं तो उनको इनाम के तौर पर $5 मिलियन मिलेंगे, जो कि 40 करोड़ रुपए बनते हैं। अगर उन दोनों में से कोई एक भी बाहर आया तो इनाम $5 मिलियन से कम होकर $1 मिलियन तक ही रह जाएगा। एक्सपेरिमेंट के रूल के मुताबिक इस रूम में ना कोई जाएगा और ना ही वह किसी से मिल सकेंगे और ना ही इंटरटेनमेंट का कोई ज़रिया होगा। ये सब कुछ जानकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उन्हें लग रहा था कि ये पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है। फिर वो दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि वो ये पैसे कहाँ इस्तेमाल करेंगे। केट माइक से कहती है कि वो इन पैसों से अपने सारे सपने पूरे करेगी। वहीं माइक इन पैसों को पार्टीज में उड़ाना चाहता है। माइक कहता है कि इतने पैसे आ जाने के बाद इनको कभी भी पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर बाद उनको एक एआई की आवाज़ आती है, जो उन्हें यहाँ पे रहने के रूल्स के बारे में बताती है। वो बताती है कि अब वो एक इमैक्यूलेट रूम में है, जहाँ पे सिर्फ एक ही बेड, एक बेंच और एक सिंपल सा वॉशरूम है। जहाँ पे मॉनिटर लगा हुआ है, जिसमें वहाँ पे रहने के रूल्स लिखे हुए थे। यहाँ दीवार पर एक रेड बटन भी था, जिसे दबाकर वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। एक मॉनिटर पर टच करके वो अपने लिए खाने पीने का सामान भी मंगवा सकते थे। एग्जिट डोर के ठीक ऊपर एक क्लॉक लगी हुई थी, जिसमें उनके 50 दिन का टाइमर चल रहा था। रूम की लाइट रात होने पर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती और सुबह होने पर ऑटोमेटिक ऑन हो जाती। इस रूम में समय के साथ साथ सुबह, दोपहर, रात होने के अनाउंसमेंट की जाती। स्क्रीन पर टच करके वो अपने लिए अलार्म भी सेट कर सकते थे। माइक वहाँ पे ऐसे रहने लगा जैसे वहाँ पे उसकी वेकेशंस चल रही हों, इसीलिए वो हर रात देर से सोता। वहीं केट अपने लिए एक अलार्म सेट करती ताकि वो अपना रूटीन बना सके। वो अपनी पहली रात एक ही बेड पे बिताते हैं और सुबह हो जाती है। केट वॉशरूम में नहाने के लिए जाती है और वहाँ पे आईना देखते हुए वो कहती है कि उन्हें ये चैलेंज हर हाल में पूरा करना होगा। फिर नहाने के बाद वो अपने कपड़े बाथरूम की लॉन्ड्री में धोने के लिए देते हैं और बदले में उनको नए कपड़े मिलते हैं, जिन्हें देखकर माइक कहता है कि चलो, इन्होंने रंगीन कपड़े तो दिए। कुछ देर सोचने के बाद केट माइक से पूछती है कि डॉक्टर वॉन ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही है। माइक कहता है कि भला मुझे कैसे पता। इसके बाद वह बिजी रहने की कोशिश करते हैं। केट अपना मन शांत करने के लिए मेडिटेशन करने लगती है और माइक उस क्लॉक की तरफ घूरने लगता है जिस पे 50 दिनों का टाइमर चल रहा था। बैठे बैठे माइक अजीब अजीब सी बातें सोचने लगता है, जैसे इन दीवारों का रंग सफ़ेद ही क्यों रखा गया। लेकिन केट उसे बार बार कहती है कि उसे लगातार उस क्लॉक की तरफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे यहाँ पे वक्त बिताने के बाद मिलने वाले इनाम के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन ये काम माइक के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि काफ़ी दिनों से उसने अपनी नींद सही तरह से पूरी नहीं की थी। केट अपना डेली रूटीन जारी रखती है और वो माइक को बार बार कहती है कि अपना ध्यान उस क्लॉक से हटा लो। फिर माइक थोड़ी देर रनिंग करने लग जाता है। इसके बाद वो दोनों टाइम पास करने के लिए बच्चों वाले गेम्स खेलते हैं। इसके बाद वो अपने कपड़े दोबारा लॉन्ड्री में दे देते हैं, तो वापस उनको सेम कपड़े ही मिल जाते हैं। ऐसे ही कई हफ्ते बीत जाते हैं। फिर माइक को रूम में एक कीड़ा मिलता है, जिससे माइक बातें करने लग जाता है। वो उसे कुछ खिलाना चाहता था। जैसे ही माइक वहाँ पे जूस की कुछ कतरे गिराता है, तो एआई की आवाज़ आती है कि ये खाना उन दोनों के लिए ही है। तो माइक एआई से कहता है कि ये कीड़ा यहाँ पे भूख की वजह से मर जाएगा, मैं बस इसे यहाँ से बाहर निकालने की रिक्वेस्ट करता हूँ। फिर माइक वहाँ लगे रेड बटन के पास जाता है, लेकिन केट उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि अगर वो उस बटन को दबा देगा तो उनको वहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। लेकिन माइक सिर्फ उस कीड़े को वहाँ से बाहर निकालना चाहता है। इसी वजह से उन दोनों में आर्ग्यूमेंट्स होने लग जाती हैं। बातों ही बातों में केट आगे बढ़ती है और जाने अनजाने में उसका पाँव कीड़े के ऊपर आ जाता है, जिससे वो मारा जाता है। केट कहती है कि यह गलती से हुआ, लेकिन माइक को लगता है कि केट ने जानबूझकर उस कीड़े को मारा है। माइक उदास होकर एक कोने में बैठ जाता है। इस रूम के रूल्स के मुताबिक
उन्हें 2 ट्रीट्स लेने की परमिशन थी। माइक केट से कहता है कि वो अपनी ट्रीट लेने वाला है। केट कहती है अगर वो ऐसा करेगा तो प्राइज मनी में से $1,00,000 कम हो जाएंगे। वो माइक को ट्रीट लेने से मना करती है, लेकिन फिर भी माइक अपनी ट्रीट ले लेता है। बदले में उसे एक ग्रीन कलर का चार्ट मिलता है। फिर माइक दीवार पे आर्ट बनाकर अपना टाइम पास करने लगता है। जैसे ही केट उसे दीवार पर ड्राइंग करते हुए देखती है तो वह उसे खुद का पोर्ट्रेट बनाने का कहती है और माइक उसका पोर्ट्रेट बनाने लग जाता है। लेकिन काफ़ी समय बाद केट बोर होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ माइक तब तक ड्राइंग करता रहता है जब तक वो उस चार्ट को ख़त्म नहीं कर देता। अब हर तरफ ग्रीन कलर्स हो जाता है, जिसे देखकर केट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब उनके 30 दिन बीत चुके हैं और 20 दिन ही बाकी रह गए हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन केट को बाथरूम में से एक गन मिलती है। ये देखकर वो दोनों हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये गन कहाँ से आई। फिर वो उस गन को बेड के नीचे गिरा देते हैं क्योंकि एआई ने उन्हें कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं देना था। कुछ दिनों बाद उन्हें उनकी फैमिलीज़ के मैसेज दिखाए जाते हैं। पहले माइक को उसकी बहन का मैसेज दिखाया जाता है जिसमें उसकी बहन अपने और अपने घर वालों के बारे में बताती है, जिसे देखकर माइक बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर केट के पिता का मैसेज दिखाया जाता है जिसमें वो बताते हैं कि वो अब एक शेल्टर में रह रहे हैं। केट वो वीडियो रुकवाना चाहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कहने पर भी वीडियो नहीं रुकती तो केट एक कोने में बैठकर रोने लग जाती है। माइक उसे चुप करवाता है। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। सुबह का अलार्म बजता है लेकिन केट नहीं उठती क्योंकि वो डिप्रेशन में चली गई है। माइक उसे ना उठने की वजह पूछता है तो केट बताती है कि उसने अपने डैड को कई सालों बाद देखा था और वह हमेशा माइक से कहती थी कि उसके डैड नहीं हैं। दरअसल वो अपने डैड को लेकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी क्योंकि उसके पिता बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे और उसकी स्कूल की फ़ीस भी नहीं दिया करते थे। फिर माइक केट को कहता है कि अब उनके सिर्फ 2 हफ्ते ही बाकी रह गए हैं। वो केट को एंटरटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन केट को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। माइक केट से कहता है कि उन्हें अपनी दूसरी ट्रीट भी लेनी चाहिए, लेकिन केट कहती है कि वो अपने पैसों को खोना नहीं चाहती। लेकिन माइक की हालत देखकर केट माइक से अपनी दूसरी ट्रीट लेने का कहती है। तो माइक मॉनिटर पर टच करता है तो वहाँ पे एक नेकेड लड़की आती है जिसका नाम साइमन है। वो भी डॉक्टर वॉन के इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ नहीं जानती, तो उसने इनके साथ सिर्फ 24 घंटे ही बताने थे। फिर माइक उसे अपनी शर्ट देता है। साइमन दीवार पर बनी आर्ट को देखकर माइक की तारीफ करती है, लेकिन केट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर वो रात को तीनों एक ही बेड पे सो जाते हैं। सुबह होती है और साइमन वहाँ पे मौजूद नहीं होती। केट को लगता है कि वो यहाँ से चली गई, लेकिन वो बाथरूम में मौजूद होती है। माइक को एक मेडिसिन मिलती है जो वो खा लेता है। फिर वो रूम में डांस करने लग जाते हैं और कुछ ही समय बाद माइक को हेलुसिनेशन होने लग जाती है। उसको अपनी हर तरफ खून ही खून नज़र आता है। उसे लगता है कि वो डूब रहा है। वो पैनिक कर जाता है। केट उसे बेड पर लाकर सुला देती है। केट और साइमन एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। कुछ देर बाद माइक उठकर फ्रेश हो जाता है और वो साइमन से बातें करने लगता है। वो अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर करने लग जाते हैं जिससे इनका रिलेशन अच्छा हो जाता है। साइमन माइक का हाथ पकड़ लेती है और पीछे से केट आकर उनको देख लेती है, जिससे केट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो साइमन से कहती है कि तुम माइक को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन साइमन केट के साथ गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम एक इनसिक्योर लड़की हो जिसे अपने बॉयफ्रेंड पर ज़रा भी विश्वास नहीं है। तभी माइक गुस्से से इन दोनों को चुप करवाता है और वहाँ से दूर चला जाता है। फिर केट साइमन से अपने रूड बिहेवियर की वजह से माफ़ी मांगती है। फिर वो सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। अब साइमन वहाँ से जा चुकी है, लेकिन वो माइक के लिए एक मैसेज छोड़ जाती है जिसमें लिखा होता है कि पहले किसी ने भी उसे इतना प्यार नहीं किया था। जिसे देख कर केट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो माइक से कहती है कि वो उसे चीट कर रहा था, लेकिन माइक कहता है कि यह सब कुछ झूठ है। उस रूम में ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है ताकि वो दोनों आपस में लड़ें और हार मानकर यहाँ से बाहर निकल जाएं। लेकिन केट गुस्से से माइक को धक्का मार देती है और उसका सर दीवार से लगता है, जिससे खून बहने लगता है। इस सब के बाद माइक केट से दूर जाने लगता है। वो केट से कहता है कि उसने कभी भी इसे चीट नहीं किया था। उसने अपने दोस्तों को छोड़ दिया ताकि केट अनकंफर्टेबल फील ना करे। केट के लिए उसने अपना कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन इसके बदले में उसे क्या मिला? शक और नफरत। फिर केट माइक से माफ़ी मांगती है, लेकिन माइक को सही फील नहीं हो रहा होता। वो कहता है कि उसे डॉक्टर की ज़रूरत है।
केट उसके लिए जूस लाती है और वो कहती है कि इस रूम के रूल्स के मुताबिक किसी भी किस्म की मेडिसिन के बारे में नहीं लिखा हुआ। यह सुनकर माइक कहता है कि उसे मेरी कोई परवाह भी है या नहीं। फिर माइक ये सोचता है कि क्या होता अगर केट उस पर और भी घातक हमला करती, उसकी मौत भी हो सकती थी। वो कहता है कि केट पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। माइक कहता है कि भाड़ में जाएं पैसे, मुझे इस रूम से नफरत हो गई है। अब वो इस रूम से बाहर जाना चाहता है। केट उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन माइक उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। फिर केट कहती है कि अगर उसने बटन दबाया तो वो उसे शूट कर देगी। माइक उसकी बात को इग्नोर करता हुआ बटन को दबाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। माइक के जाने के बाद केट उदास हो जाती है। फिर वो माइक की बनाई हुई ड्राइंग को देखती है। आहिस्ता आहिस्ता वो रेड बटन के पास आ जाती है। अब उसके सिर्फ 2 दिन ही बाकी रह गए हैं, लेकिन केट वो बटन दबाकर वहाँ से बाहर चली जाती है। कुछ अरसे के बाद का सीन दिखाया जाता है। माइक जॉगिंग कर रहा होता है और तभी उसे रोड पे केट मिलती है और हमें पता चलता है कि वो कई महीनों से एक दूसरे से मिले तक नहीं। माइक पूछता है कि क्या उसने रेड बटन को दबाया। केट उसकी बात का जवाब नहीं देती और जो कुछ हुआ था वह उसके लिए माफ़ी मांगती है। फिर वो दोनों डिनर के लिए चले जाते हैं और सीन कट करके दिखाया जाता है कि एक नया कपल उस कमरे में आया है और उन्होंने भी वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है।